हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको केप सूट बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है और इसकी जो हमें लंबाई रखनी है वो रखनी है 45 इंच और इसका जो ब्रेस्ट साइज है वो है 32 इंच। और अगर जो आपका इससे बड़ा साइज है तो आप 3 मीटर कपड़ा लीजिएगा। 3 मीटर में बहुत ही आराम से ये बन के रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक साइड से इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है और जो हम ऊपर की चोली का पार्ट कट करते हैं तो जितना भी हमारा मेजरमेंट है उसी हिसाब से इसको हम पहले कट करके निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमने इसको 4 फोल्ड में ऐसे रख लिया है और यहाँ से हम इसको कट करके निकाल लेंगे। ये मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसको ऐसे ही रख लेंगे और देखिए ये 4 फोल्ड में है। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करके रखा है तो ये 4 फोल्ड में है। 4 फोल्ड में हम इसको कट करेंगे तो हमारे जो दोनों पार्ट हैं वो एक साथ ही कट होके रेडी हो जाएंगे। इसकी जो हमें लंबाई रखनी है वो रखनी है 14 इंच। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगा लिया। दूसरे साइड में भी इसी बराबर से निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम यहीं से कर लेंगे सीधा। और यहाँ से हम इसका जो शोल्डर लेंगे वो लेंगे 6 इंच। तो हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाएंगे। आर्म होल भी हम इसका 6 इंच ही लेंगे। तो यहाँ पे भी हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसका जो ब्रेस्ट साइज है वो है 32 इंच। 32 का 1/4 होगा 8 इंच। तो हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। और जो इसकी कमर है वो है 30 का 1/4 होगा 7.5 इंच। तो हमने 7.5 इंच पे निशान लगा लिया और इस तरह से इस निशान को हम मिला लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हमें ले लेना है मार्जिन। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो जो हम बैक पार्ट का लेंगे वो 1.5 इंच से निशान लगाएंगे और फ्रंट का 1 इंच से लगाएंगे। तो इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया। इसी निशान से हमें इस तरह से शेप दे देना है। फ्रंट पार्ट का भी हम शेप दे देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमें इसके नेक का निशान लगाना है। तो हम यहाँ पे बोट नेक बनाएंगे। तो इसकी विड्थ हमने ली है 3.5 इंच और डीपनेस भी हम इसकी 3.5 इंच ही रखेंगे। इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसी तरह से नेक का शेप दे देंगे और इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमें अभी बैक आर्म होल के हिसाब से ही कट करना है। और यहाँ पे देखिए ये जो नीचे वाला साइड है यहाँ पे हमें 1 इंच ऊपर को निशान लगाना है इस तरह से। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा इस तरह से गोलाई में शेप दे देना है। तो इस शेप से ही यहाँ पे इसको कट करना है। ये मैंने इसको कट कर लिया है, ये देखिए। और जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम निकाल देंगे और जो हमारे फ्रंट पार्ट का ये आर्म होल था इसकी हम गहराई भी यहाँ पे कट कर लेंगे। ये मैंने इसकी गहराई भी कट कर ली है। तो अभी जो दोनों हमारे ऊपर के पार्ट थे वो कट के रेडी हो गए हैं। इसके बाद बाकी जो ये बचा कपड़ा है इसको हम लेंगे और इसको हमें डबल फोल्ड में फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हम दोनों कॉर्नर को पकड़ेंगे और डबल फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। और इसके बाद इसको हमें एक कोने से पकड़ के ट्रायंगल शेप में भी फोल्ड कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे ट्रायंगल शेप में इसको फोल्ड करना है। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करके रख लिया। तो ये 4 फोल्ड में फोल्ड हो गया। अब इसके बाद जो हमने ऊपर की चोली वाला पार्ट कट किया था उसको लेंगे और एक साइड के कॉर्नर से हमें इस तरह से मिलाते हुए इसको रखना है और इसी बराबर में यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया। अब इसके बाद यहाँ से हमें इसकी लंबाई का निशान लगाना है। तो 14 इंच हमने ऊपर निकाल दिया है क्योंकि 14 इंच तो हमारा ऊपर का आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे हम इसमें इसकी लंबाई का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 46 इंच पे निशान लगाया है 14 इंच ऊपर निकालते हुए। तो 13 इंच तो हमारी ऊपर की चोली बन के रेडी होगी और 1 इंच हमारा जो नीचे का ये घेरा है इसमें भी मार्जिन चला जाएगा। तो हमारे ये जो सूट की लंबाई है वो 44 ही निकल के आएगी क्योंकि हमारे पास जितना कपड़ा था हमने उतनी ही लंबाई रख ली है। और इस तरह से इसको हम अब गोलाई में ही इस तरह से मिला देंगे। ये मैंने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। अब इसके बाद ऊपर का पार्ट इसको हटा देंगे और यहाँ पे जब इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पे हम आधा इंच मार्जिन लेते हुए ही कट करेंगे जो कि हमारा ये सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको कट कर लिया
और नीचे की साइड में भी हम इसको इसी तरह से ही कट कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए एक साइड के जो हमारे पार्ट हैं इनकी लंबाई थोड़ी सी छोटी है, तो ये जो नीचे की साइड में कपड़ा बचा हुआ है इसको हम यहाँ पे ऐसे ही रख लेंगे, इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम इसी गोलाई में ही शेप देते हुए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग करके निकाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है और यहाँ पे मैंने इसको आधा इंच मार्जिन लेते हुए ही कट किया है, क्योंकि यहाँ पे आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। अब जिसकी भी हमारे कटिंग हो गई है, अब हमें ऊपर की फ्रिल कट करनी है जो हम नेक में लगाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास कपड़ा नहीं बचा है, तो ये जो कॉर्नर से हमारे ये कपड़ा बचा हुआ था इसी से ही हम इसकी फ्रिल कट करेंगे। तो यहाँ पे इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे और इसको भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये 4 फोल्ड में हो गया है। अब इसके बाद जो हमारा ये चोली वाला पार्ट था उसको लेंगे और जो हमारा बंद वाला साइड है उस साइड से हम इस तरह से नेक को मिलाते हुए रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से मिलाते हुए रखना है और इसी शेप में यहाँ पे हम नेक का निशान लगा लेंगे। ये मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। मैंने थोड़ा सा बाहर को नेक निकालते हुए ही रखा था, क्योंकि अभी हमें और भी कपड़ा कट करना है तो उसमें भी हम इसको बढ़ा लेंगे। और अब हम यहाँ पे इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 9 इंच ही इसकी लंबाई आ रही है, तो हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर हम कॉर्नर पे इस तरह से मिलाते हुए पूरी गोलाई में हमें 9-9 इंच पे ही निशान लगा लेना है। तो ये देखिए ये मैंने निशान लगा लिया है, इसको हम इस तरह से मिला लेंगे और इसी शेप में ही इसकी हम कटिंग कर देंगे और यहाँ से हम नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको अभी कट कर लिया है। तो अभी ये हमारी फ्रिल कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमारे पास कपड़ा थोड़ा सा कम है। तो अभी इसको ऐसे ही 4 फोल्ड में फिर से रख लेना है और जो हमने ऊपर की चोली कट करी थी वहाँ से साइड से जो कपड़ा निकला था उसको मैंने लिया है और इसको भी हम इस तरह से ट्रायंगल शेप में ही फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे इसको हम ऐसे रखेंगे मिलाते हुए। ये देखें जो खुला वाला साइड है उसको मैंने इस तरह से अंदर वाली साइड में ही रखा है और इसमें भी हम इसी तरह से बराबर से ही गोलाई में निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे भी निशान लगा लेना है और इसमें भी हम इसी तरह से गोलाई दे देंगे और इसको हम कट कर लेंगे। ये मैंने इसको कट कर लिया है। इसी तरह से हमें एक पार्ट और कट कर लेना है। तो देखिए एक पार्ट मैंने और कट करके ले लिया है। तो इस तरह से हमने ये 2 पार्ट कट करके लिया है। अब इनको जोड़ना किस तरह से है, तो देखिए इसको हम इस तरह से खोल के रखेंगे तो ये तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। बाकी जो हमने ये छोटे छोटे पार्ट 2 कट करे हैं इनको हमें साइड में इस तरह से रखते हुए जोड़ लेना है। ये देखिए इस तरह से हम दोनों साइड में रख के इनको भी जोड़ लेंगे तो ये हमारी जो गोलाई में ये फ्रिल है ये बन के रेडी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से जोड़ के इसको मैंने प्रेस करके ले लिया है और यहाँ पे इसको हम साइड से भी इस तरह से सिलाई करके इसको रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इसका टॉप पार्ट भी रेडी करेंगे। तो इसको हमें लेना है और यहाँ पे हम इसके जो दोनों सीधे साइड हैं उनको हमें अंदर की साइड में मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे दोनों शोल्डर में सिलाई लगा के इसको जोड़ लेना है। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा के ले लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के ले लिया है। तो देखिए कुछ इस तरह से ये सिल के रेडी हुआ है। अब यहाँ पे मैंने 1.5 इंच चौड़ी ये उरेब में पट्टी कट करके ली है और इसको हमें इस तरह से उल्टी साइड में रखना है और यहाँ पे हम इसको आर्म होल में इस तरह से लगाएंगे और इसके बाद इसको हम सीधी साइड में पलट के यहाँ पे पाइपिंग बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से दूसरे वाले में भी बना के रेडी करना है। तो देखिए दोनों आर्म होल मैंने बना के कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद इसको हमने फिर से ऐसे ही रखा है और ये उल्टी साइड में ही रखा हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमने ये केप बना के रेडी किया था इसको लेंगे। इसमें हमने किनारी पे सिलाई लगा के रेडी कर लिया है और इसमें जो हमने ये जॉइंट लगाए थे इनको हमें शोल्डर से मिलाते हुए रखना है। यानी कि जो शोल्डर का जॉइंट है और जो ये केप में जॉइंट लगाए थे इन्हें हमें एक दूसरे से मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे हम पिन अप कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम गोलाई में ही सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। अब इसको हमें सीधी साइड में पलटने के लिए सबसे पहले इसमें हम कट लगा लेंगे छोटे छोटे और इसके बाद इसको हम यहाँ से सीधी साइड में पलट देंगे।
तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सीधी साइड में पलट के ले लिया है। आप देख सकते हैं इसका जो नेक है ये कितनी फिनिशिंग से और एकदम गोलाई में ही बन के रेडी हुआ है। अब इसके ऊपर हमें प्रेस स्टिच भी लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने प्रेस स्टिच भी लगा के लिया है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पे हमें साइड में सिलाई भी लगा लेनी है। तो यहाँ पे हम साइड फिटिंग भी कर लेते हैं। तो साइड फिटिंग करने से पहले यहाँ पे देखिए ये मैंने स्ट्रिप बना के ली है। तो जब हम साइड फिटिंग करेंगे उसके साथ ही इसको हमें यहाँ पे लगा लेना है। तो यहाँ पे आधा इंच मार्जिन नीचे छोड़ते हुए इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी लगा लेंगे। तो देखिए दोनों साइड में मैंने इसी तरह से स्ट्रिप लगा के इसकी साइड फिटिंग कर लिया है। अब इसके बाद इसको हम सीधी साइड में कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से अभी ये बन के रेडी हुआ है। और अब हम इसके नीचे का पार्ट रेडी करेंगे। तो इसको हमें यहाँ पे इस तरह से रखना है और जो हमारा ये नीचे का पार्ट था इसको हम लेंगे। और यहाँ पे देखिए नीचे के पार्ट के जो हमारे 2 पार्ट छोटे थे उसके लिए जो हमने ये कपड़ा कट किया था, सबसे पहले हमें इसको जोड़ लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसको एक पार्ट को लेंगे और इस कपड़े को हमें इसके ऊपर इस तरह से मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसको हम इस तरह से सीधी साइड में पलट लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरे वाले को भी बना लेना है। तो देखिए दोनों पार्ट मैंने ये जोड़ के ले लिए हैं। तो इस तरह से ये हमारा जुड़ के रेडी हो गया है। अब इसके बाद इसको हम ऐसे खोल लेंगे और इसको हम डबल फोल्ड में ही रखेंगे। तो इस तरह से हमने डबल फोल्ड में इसको रखा है और जो हमारा ऊपर का पार्ट है उससे इस तरह से मिला लेंगे। गोलाई में इसको इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे और बाकी जो हमारा नीचे के पार्ट में मार्जिन निकलता है वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे और इसी निशान से ही हमें नीचे की साइड में सिलाई लगा लेनी है। जो भी हमारा ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इसी मार्जिन से हम इसको नीचे तक सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के इसको ले लिया है जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन था। और नीचे का जो ये हमारा बॉटम है इसको भी हमने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद इसको हम सीधी साइड में पलट लेंगे। ये मैंने यहाँ पे सीधी साइड में ऐसे पलट के यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये जो मार्जिन है इसका, इसको हमने साइड में ही रखा है और इसके बाद इसको हम ऐसे उल्टा करेंगे और जो हमारी ऊपर की चोली है उसको हमें इसके अंदर से इस तरह से निकालना है। और यहाँ पे जो ये मार्जिन है दोनों साइड के जो जॉइंट हैं उनको हमें एक दूसरे से ऐसे मिलाना है। ये देखिए इस तरह से मिलाते हुए इसको पकड़ना है और यहाँ पे हम पिन अप कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पिंस लगा के ले लेते हैं और इसके बाद जो हमारा दूसरा साइड है उसको भी हम इस तरह से अच्छे से बराबर से मिला लेंगे। दूसरे वाले साइड को भी ऐसे मिला लेना है और दूसरे वाले साइड में भी हम एक पिन लगा लेंगे। अब इसके बाद इसमें हमें बीच बीच में भी बराबर से मिलाते हुए पिन लगा लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने इसमें पिन लगा के ले लिया है। अब इसको हम इसी तरह से ही गोलाई में सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये सिलाई लगा के भी रेडी कर लिया है। अब इसको हम सीधा करते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको सीधा कर लिया है और ये जो हमारा सूट है ये बनके कंप्लीट हो गया है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। तो अगर जो आपको इससे बड़े साइज़ में बनाना है तो आप 3 मीटर कपड़ा लेके इसे बनाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से ही ये बन के रेडी हुआ है और इसका जो लुक है वो पहन के बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर जो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।